प्रणाम जी प्यारे साथ जी। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि आज तो हमें पिया जी ढपो चबूतरा, मूल कुंड, ढपी जमुना जी और वहां से प्रकट होती हुई श्री जमुना जी की सुंदरता को दिखाने लेकर चलेंगे सखी। पिया जी सखियों की बात सुनते हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं सुखपाल आ गए हैं सखियों, आ जाओ। सुखपाल बुला लेते हैं। सभी सखियां सुखपालों में बैठकर परम धाम के नूरी नजारों को निहारती हुई ढप्पो चबूतरों के सामने आ जाती हैं। सुखपाल से उतरकर सामने के सीढ़ी नुमा अद्भुत भव्य नजारे को निहार रही हैं। तभी पिया जी कहते हैं, सखियों, जहाँ हम सभी कल रमण करने आए थे, उस अदबीज के कुंड से लगकर पूर्व दिशा की ओर जो अत्यंत मनमोहक व रमणीय लग रहा है, वो ढप्पो चबूतरा है। ये एक भूम ऊंची शोभा लिए हुए है। ये अदबीज के कुंड की 1/3 है। जैसे ही हम सखियां पिया जी के साथ चबूतरे पर आती हैं, तो नरम गिलम पर पैर रखते ही हमारे चरणों में अत्यंत कोमलता का अनुभव हो रहा है। चबूतरे पर कई नूरी सुंदर सिंहासन हैं, कई नूरी कुर्सियां हैं और तो और देखो सखी, कई जगह पर गद्दों व तकियों की सुंदर बैठक शोभा लिए हुए हैं। हम सभी वाला जी, श्यामा जी के साथ इस चबूतरे पर विराजमान हो जाते हैं और चबूतरे के चारों ओर आए वृक्षों की शोभा को निहारते हैं। इन नूरी वृक्षों ने चबूतरे को चारों ओर से घेर रखा है। आज तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है सखी। आज तो सूरज ढलने के बाद तारों की छांव में इस चबूतरे पर बहुत ही आनंद आने वाला है। पता है सखी, आज चंद्रमा बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देगा और तारे अपने आप पूरी क्षमता के साथ टिमटिमा रहे होंगे। उस समय इस चबूतरे पर बैठकर हम श्री युगल स्वरूप के साथ नूरी आसमान, झरनों की सुंदर आवाज और आसमान में टिमटिमाते हुए तारों का आनंद लेंगी सखी। सभी सखियां खुशी से झूम उठती हैं। ढप्पो चबूतरों से पूर्व दिशा में साथ लगता हुआ ही मूल कुंड का चबूतरा आया है सखी। हम मूल कुंड के चबूतरे पर आ जाते हैं। इसकी किनार पर आए सुंदर कठेड़े की शोभा को निहारती हैं। चबूतरे पर सुंदर नरम गिलम बिछी हुई है। इस पर सुंदर नूरमय सिंहासन व कुर्सियां शोभा लिए हुए हैं सखी। इस चबूतरे के मध्य में तो देखो, अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट को समेटे हुए मूल कुंड अपनी शोभा लिए हुए आया है। इसकी चारों दिशाओं में चांदों की शोभा और चांदों से सीढ़ियां कमर भर नीचे जल चबूतरे पर उतरती हुई शोभायमान है। देखो सखी, बड़ों वन के नूरी वृक्षों की डालियों ने कुंड के जल चबूतरे तक एक सुंदर चंद्रमा के समान शोभा बना ली है।
जो छत की तरह दिखाई दे रही है। चलो इस कुंड पर ठहरकर इसके चारों ओर आए वनों की सुंदरता को निहारते हैं सखी। मूल कुंड के झिलमिलाते जल में और उसके अंदर तैर रही सुंदर मछलियों को निहारते हुए हम आनंद से ओतप्रोत हो रही हैं। मूल कुंड से लेकर जमुना जी के मरोड़ तक दोनों ओर पाल पर सुंदर थंबों की दो दो हारें शोभायमान हैं। इन थंबों पर छत बन गई है। इन थंबों की छत आधी दूर तक श्री जमुना जी पर शोभायमान है, जिससे जमुना जी आधी दूरी तक इस नूरी छत से ढकी हुई है। देखो सखी, ये छत कितनी नूरी और पारदर्शी है। यहाँ पर खड़े होकर हम देखते हैं तो जमुना जी में नीचे जो सखियाँ झीलना कर रही हैं वो इस छत की पारदर्शिता से दिखाई दे रही हैं। कुछ सखियाँ तो पाल की छत पर आनंद से घूम रही हैं। कुछ सखियाँ इस पर दौड़ती हुई जमुना जी में छलांग लगा रही हैं। श्री जमुना जी मूल कुंड के पूर्व दिशा से प्रकट होकर अपने पूरे ठाट बाट ऐश्वर्य के साथ प्रवाहित हो रही हैं। देखो सखी, जमुना जी का नूर कैसे जमीन से आसमान तक फैला हुआ है। जमुना जी की लहराती हुई पानी की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान हो रहा है। कितने अनमोल, अद्भुत और आकर्षक ढंग से जमुना जी प्रकट होती हुई दिख रही हैं सखी। हम सभी सखियाँ इस अद्भुत नज़ारे को देखती हुई अत्यंत खुशी से झूम रही हैं। सभी सखियाँ मूल कुंड के चबूतरे से सीधा पाल की छत पर आ जाती हैं और जमुना जी की ढपी छत पर 5 देवरी की शोभा को निहार रही हैं। दोनों ओर पाल की छत पर सुंदर 10-10 देवरियों को निहारती हुई आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार कुल 25 देवरियों की शोभा को निहारते हुए अत्यंत खुशी का अनुभव कर रही हैं। श्री जमुना जी का उज्जवल व खूबसूरत जल को निहार रही हैं। यहाँ पर चलती हुई शीतल सुगंधित हवा, बहते हुए जल की मधुर मीठी वाणी और उस पर बालाजी का संग हम सखियों को परमानंद का अनुभव करा रहा है सखी। ये सखी इस परमानंद को अपने दिल में समेटकर श्री जुगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती है। आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।